अस्सलाम वालेकुम अर्ली लीडर। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज के इस नाइट वेबिनार में आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। जल्दी से एक मैसेज अपने ब्रॉडकास्ट और ग्रुप में सेंड कर दें ताकि जितने भी लोग रह गए हैं वो मीटिंग का हिस्सा बन जाएं। ये तो पिछले जितने भी लेक्चर हुए हैं सर उमर साहब ने बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया कि फोर्सेज क्या है, ये किस तरह काम करता है, इससे कैसे अर्निंग होती है, टिकटॉक से कैसे हमें लीड आती है, ये सब चीज़ें सिखाई। मुकम्मल एक कोर्स है। और आज का जो टॉपिक है वो भी बड़ा ज़बरदस्त और अमेजिंग है। वो लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर हम लोगों को बुला लेते हैं, मतलब टिकटॉक से हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन हमें उनको डील करना नहीं आता सर। तो आज का टॉपिक यही है कि किस तरह हम जो न्यू कस्टमर होता है उसको डील करेंगे। तो यहाँ पे हमारे होस्ट हैं आज के सर उमर साहब। सर उमर साहब आइए और मीटिंग को कंटिन्यू कीजिए। जी सर। ओके सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने वेलकम किया। जज़ाकल्लाहु खैरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम है आप सब लीडर्स का आज के इस नाइट सेशन में। और नाइट सेशन आज का हमारा डीलिंग के प्रोसेस होने जा रहा है कि न्यू कस्टमर डीलिंग, हमें डीलिंग कैसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये आज सीखेंगे हम। और हर लीडर का अलग तरीका होता है डीलिंग करने का। तो मेरी इस डीलिंग का जो मैं प्रोसेस तरीका बताने वाला हूँ, इससे आपको काफ़ी पॉइंट मिलेंगे और आप अपनी डीलिंग को बेस्ट कर पाएंगे इंशाल्लाह से, मैं कह सकता हूँ। तो पहली बात ये कि आपने अपने पास डायरी और पेन ज़रूर रखना है। ठीक है, यूट्यूब पर भी लाइव है, लेकिन लिखने वाला जो प्रोसेस होता है ना, वो आपको हमेशा याद रहता है। ठीक है, पॉइंट्स को नोट डाउन ज़रूर करना है और अपनी टीमों को इस मीटिंग का हिस्सा बना लें। तो करते हैं सेशन को स्टार्ट फिर। अच्छा, पहले यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगा कि हैंड रेज के थ्रू कितने इस मीटिंग में ऐसे लीडर हैंड रेज करें जिन्होंने अभी 2-4 दिन या एक हफ्ता हुआ जिन्होंने ज्वाइन किया, उस फोर्सेज को ज्वाइन किया है। हैंड रेज करें जिन्होंने अभी एक दो वीक हुए हैं, या अभी चंद ही दिन हुए हैं, एक हफ्ता हुआ है, एक वीक हुए हैं। ओके ओके, ठीक हो गया, माशाल्लाह से काफी लीडर है। हम्म। ओके ओके ओके, जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो देखिए, हाँ, डीलिंग डीलिंग जो है ना, डीलिंग कहते हैं कि इसको, डीलिंग का सिर्फ मकसद होता है बातचीत करना है, जैसे हम आपस में बात करते हैं, बिल्कुल एक दूसरे पर्सन से बातचीत करना। ठीक है, डीलिंग जो है सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, डीलिंग हर हर बिजनेसमैन करता है। दुकानदार वाला भी डीलिंग कर रहा होता है, अपने कपड़े सेल कर रहा है, कपड़े बेच रहा है, तो उस कस्टमर को डील कर रहा है। ठीक है, डीलिंग हर जगह यूज होती है, लेकिन यहाँ पे हम नेटवर्क मार्केटिंग में आके हम कहते हैं डीलिंग करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब दुकान कपड़े वाला जो है, वो अपने कस्टमर को अपने कपड़े की खुसूसियत बताता है, इस कपड़े में ये फायदा है। ठीक है, जैसे अब सर्दी के कपड़े हैं तो आप ये ले लें, अच्छा ये पसंद नहीं आ रहा तो आप दूसरा ले लें, फला फला। उसकी खुसूसियत बताता है, उस कस्टमर को कन्विंस करता है। और वो काफी दफा ऐसे होता है, जो गारमेंट्स की होती है ना, बच्चों की शॉप होती है, तो यानी कि लेने हम एक चीज आते हैं लेकिन 4-5 चीजें लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? क्योंकि अगला जो बेचने वाला दुकानदार होता है, उसका सेल करने का, उसकी डीलिंग अच्छी होती है। एक नया बंदा है जिसने मिसाल के तौर पे, मैंने कोई कपड़े की दुकान, 4-5 लाख रुपए लगा के कपड़े की दुकान भी खोल ली है, ठीक है, सारा कुछ कर लिया है, लेकिन मुझे कपड़े कपड़े का क्वालिटी का नहीं पता, कौन कौन सी क्वालिटी है। ठीक है, मुझे सेल करने का तरीका ही नहीं आता, डीलिंग ही नहीं आती। तो क्या होगा कि मैं उतनी अच्छी सेल नहीं कर पाऊंगा, कहीं ना कहीं मुझे नाकामी होगी 2-3-4 मंथ। लेकिन क्या होगा, एक्सपीरियंस कब आएगा? हम कहते हैं सर हम पूरी डीलिंग सीख लेंगे, जब डीलिंग हमें अच्छे से आएगी फिर हम डीलिंग को यूज करेंगे। डीलिंग आपको जितना भी आता है, सोशल मीडिया जितने भी लोग आपके पास, डीलिंग जितनी भी आती है उसको यूज करें। आपको खुद मिस्टेक निकालनी है। अच्छा, यहाँ पर इस बंदे, ये पर्सन मेरे साथ देखें, पाकिस्तान की बात करूं तो की आबादी तकरीबन 25 40-50 करोड़ के मेरे ख्याल से करीब है। पाकिस्तान की बहुत आबादी है। ठीक है, पाकिस्तान में नेटवर्क, हमारी ईगल टीम में सिर्फ 4.5 लाख की टीम है। ठीक है, कितने लोग रहते हैं, करोड़ों की तादाद में है। तो एक नहीं तो दूसरा आ जाएगा। आप जितनी भी डीलिंग होती है ना, आपको उसको यूज किया करें। यूज कहाँ किया करें? आप जितना कुछ आ गया उसको अप्लाई किया करें, आपको पता चले अच्छा मेरी डीलिंग में कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ नहीं कर रहा हूँ, आप मिस्टेक खुद निकालेंगे। ठीक है, ये पर्सन क्यों ढूंढ यानी कि ज्वाइन नहीं हुआ, इसने मीटिंग क्यों नहीं अटेंड की, मीटिंग के बाद क्लोजिंग में उसने पेमेंट क्यों नहीं सेंड की। तो गलतियां हम अपनी डीलिंग से हम खुद निकालेंगे, गलती खुद ढूंढनी है हमने। जैसे कहते हैं कि गलती करना बुरी बात नहीं है,
एक गलती को बार बार करना, आपको गलतियों का पता ही ना लगे कि आपको गलती क्या कर रहे हैं आपको। ठीक है। तो डीलिंग बिल्कुल सादा से है, कोई मुश्किल नहीं है डीलिंग। ठीक है। डीलिंग को कभी आपने मुश्किल में नहीं लेना भाई, डीलिंग करना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मुश्किल है। ठीक है। डीलिंग करने में कुछ चीजें हैं कि सबसे पहले कोई भी आपके पास सोशल मीडिया से आता है, ठीक है। डीलिंग में चार पांच स्टेज होती हैं वैसे। ठीक है। तो वो आगे चल के मैं बताता हूँ जब डीलिंग में स्टार्ट करूंगा। ठीक है। कोई भी पर्सन आपके पास आता है सोशल मीडिया से आता है, तो आप उस सोशल मीडिया से कोई पर्सन आपके व्हाट्सएप पर आए ना, व्हाट्सएप पे डीलिंग हमेशा आपने व्हाट्सएप पे करनी है। फेसबुक पे है तो मैसेंजर पे नहीं करनी है, आपने उसे व्हाट्सएप पे लेके आना। टिकटॉक से है तो उसे व्हाट्सएप पे लेके आना है। यूट्यूब से है, इंस्टाग्राम से है, स्नैपचैट से है, OLX से है, कहीं भी जिस भी सोशल मीडिया से आ रहा है उसको आपने व्हाट्सएप पर लेके आना है। नंबर सेव करवाना है, उसके बाद व्हाट्सएप पे ही डीलिंग करनी है, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपने नहीं करनी। ठीक है। ये मिस्टेक कर रहे होते हैं, हमारी मेहनत कहीं ना कहीं फिर जाया चली जाती है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। आपने मैसेंजर पे डील किया, ठीक है, वो ज्वाइन नहीं हुआ, आपने 2 3 4 घंटे या 2 4 दिन भी लगाए उस बंदे पे, लेकिन वो ज्वाइन नहीं होता आपका, ना वो स्टेटस देख रहा है, स्टोरी देख रहा है, कोई भी खास इतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लेकिन व्हाट्सएप पे क्या, डेली बेसिस पे आप स्टेटस लगा रहे हैं, तो वो आप ब्रॉडकास्ट में उसको ऐड करते हैं तो काफी बेनिफिट होता है। ठीक है। व्हाट्सएप पे लेके आना है। अब व्हाट्सएप पर भी आने के बाद ये पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ना, ये लिखते जाना है आपने। व्हाट्सएप पे आने के बाद सबसे पहला, डीलिंग से पहले भी एक चीज चेक करनी है, आपने उस बंदे को, जैसे ना कि हम ऑनलाइन तो हम वैसे उसको देख नहीं पा रहे, उसकी हमने डीपी चेक करना है। उसकी डीपी से चेक करना है, इसकी डीपी किस टाइप की लगी हुई है। ठीक है। डीपी किस टाइप की लगी है, या वहां पे आप ओपन करें तो उसकी आ जाता है ये किस ग्रुप, व्हाट्सएप के किस ग्रुप से आया है, या डीपी से जज करना है प्रोफेशनल है, सादा है, किस टाइप का बंदा है। उसी तरह उस तरह का बन के आपने उससे बात, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, फीमेल है, मेल है। ठीक है। स्टार्ट में आपने उसको थोड़ा सा जानना है। जैसे कहते हैं ना ये इसकी मिसाल ऐसे ले लें, डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर। अब हम जाते हैं डॉक्टर के पास, ये कहते हैं डॉक्टर पूछते हैं हमसे जी क्या है आपको, हम कहते हैं जी बुखार है। अच्छा बुखार है, तो अच्छा क्या खाया था आपने, या हम कहते हैं जी पेट में दर्द है, कोई भी बीमारी, तो हमसे वो 4 5 सवाल पूछता है। उन सवालों से वो अंदाजा लगाता है कि इस बंदे को बीमारी क्या है। अच्छा पेट में दर्द है जी, अच्छा क्या खाया था, फला फला खाया था। अच्छा फला फला, अच्छा कितने दिन कितनी देर तक रहता है, बुखार है, अच्छा किस वजह से आप, क्या खाना खाया था, अच्छा रात सर्दी थी, नहाए तो नहीं थे, फला फला। यानी कि वो सवाल पूछते हैं, उन्हीं सवालों से वो अंदाजा लगाता है ये जो मेरे पास पर्सन आया है, मरीज आया है, इसको बीमारी क्या है एक्चुअल में। फिर उस बीमारी को वो परखता है अपने एक्सपीरियंस से, और फिर वो दवा देते हैं। ठीक है। दवाई देते हैं। अगर एक बंदे को बुखार है, अगर उससे वो पेट दर्द की दवाई दे, क्या वो ठीक होगा, नहीं होगा। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो ऑनलाइन से कोई भी बंदा हमारे पास आता है, हमने उससे बातचीत करनी है। कॉल किसी की आई है, व्हाट्सएप पर आई है, थोड़ा सा आपने उसको जानना है, उससे सवाल। देखिए कॉल आई है, व्हाट्सएप पर कहीं भी है ना, आपने उससे सवाल पूछने हैं। 4 5 सवाल होते हैं, वो सवाल पूछते ही आपको पता चलता है हाँ जी ये बंदा किस टाइप का है। 2 3 जैसे कहते हैं ना, वो एक बहुत अच्छी मिसाल भी है कि जब इंसान जुबान खोलता है तो पता चलता है, ये दुकान खोलता है, जुबान खोलता है, पता चलता है कि इसकी जुबान जो है ना, दुकान कोयले की है या सोने की है। इसी तरह जब इंसान बोलता है तो पता चलता है कि इंसान के अंदर क्या चीज है। ठीक है। तो इसी तरह किसी बंदे से मैसेज में पहली बात तो क्या करनी है आपने डीलिंग के ना, कभी भी आपने स्टार्ट में मैसेज कर देना है, लेकिन सबसे डीलिंग करते हुए ना 4 चीजें होती हैं। 4 चीजें क्या होती है, सबसे कम रिस्पॉन्स आपको मिलता है, ये पॉइंट लिख लें, सबसे कम रिस्पॉन्स आपको मिलता है, यानी कि हम एक मैसेज पे चैट कर रहे हैं, अगर आप चैट कर रहे हैं तो आपने 100 यानी 100 लोगों को डील किया ना, 100 में से सिर्फ 3 लोग आपके साथ शायद ज्वाइन हो। सिर्फ आप चैट मैसेज पे कर रहे हैं, डीलिंग कर रहे हैं, डीलिंग के मेथड को आज से चेंज करना है। ठीक है। सिर्फ चैट कर रहे हैं तो 100 में से आपको 2 या 3 लोग ज्वाइन होंगे। पहली स्टेज क्या होती है, आपकी मैसेज पे बात करते हैं। दूसरी स्टेज आ जाती है आपका वॉइस पे कॉल। ठीक है। मैं तो अपनी मेरी टीम के जितने भी मेंबर है ना, जो कोई ज्वाइन होता है तो उसको कहता हूँ सर आपने मैसेज नहीं करना, आपने वॉइस करनी है। मैं हर अपने टीम के हर मेंबर से वॉइस पे ही करता हूँ, उसको भी कहता हूँ अपनी आदत बनाओ वॉइस में करो। मैसेज बहुत कम करता हूँ, मेरी टीम के मेंबर जाते हैं, मैं वॉइस ही करता हूँ अक्सर। तो आदत क्या करनी है, आपने अपनी आदत बनानी है कि आपने उस पर्सन को, दूसरी स्टेज क्या होती है वॉइस पे। वॉइस पे अगर आप किसी पर्सन को डील करते हैं तो आपको 50% या 70% आप कह सकते हैं कि आपको रिजल्ट मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वॉइस पे कर रहे हैं। ठीक है। 70% चांसेस होते हैं कि 100 में से 20 30 लोग आपके ज्वाइन हो जाते हैं, 100 लोगों को डील किया तो 20 30 ज्वाइन हो गए।
उसके बाद स्टेज आती है जी आपकी कॉल पे बात करना। ठीक है। अब कॉल, आप व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल होती है सिंपल, जैसे कॉल करते हैं, कॉल पे बात करते हैं, तो आप समझ लें कि आपका जो है ना 100 में से 50 लोग 60 लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे। ठीक है। कॉल पे वो आप डायरेक्टली उससे बात कर रहे हैं, उसके कोई ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, कोई ऐसे सवाल आ रहे हैं, वो पूछ रहा है जी फोर्सेज के लिए, ठीक है, तो आप उसका आंसर दे रहे हैं। उसके बाद ये आता है आपने कॉल के बाद वीडियो कॉल। ठीक है। चौथी स्टेट कौन सी आती है? वीडियो कॉल। व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे जब किसी पर्सन को फेस टू फेस होते हैं ना, वीडियो कॉल की अब काफी चीजें मैंने वॉइस भी बनाई हुई है, काफी चीजें बताई हैं कि वीडियो कॉल करते हुए आपने क्या करना है। सबसे पहले तो आपकी जहां पर बैठे हैं ना, मेल फीमेल, फीमेल देखिए, फीमेल फीमेल से वीडियो कॉल कर सकती हैं। ठीक है। मेल मेल से कर सकता है। अगर आप ऑपोजिट है, यानी कि एक तरफ फीमेल है एक तरफ मेल है, तो उन्होंने कहते हैं जी सिस्टर, आप कैमरे पे फिंगर रख के आप इसको कैमरा ऑफ कर देंगी। ठीक है। तो मैं आपसे वीडियो कॉल पे कुछ चीजें समझाऊंगा। ठीक है। इसी तरह आप फीमेल है या मेल टू मेल है ना, तो आपने क्या करना है, पहली चीज वीडियो कॉल पे आपको क्या होता है कि वीडियो कॉल पे मैं कह सकता हूँ कि 90% आपको रिजल्ट मिलते हैं। 100 में से 90, अगर 90% लोग जो है ना आपके साथ ज्वाइन होते हैं, ठीक है, वीडियो कॉल करते हैं, क्योंकि फेस टू फेस होते हैं। इसमें कुछ गलतियां होती हैं। आपने अपनी ड्रेसिंग को अच्छा करना है। आपने अपने बैकग्राउंड पे कोई चादर वगैरह लगा लेंगे या कोई शॉर्ट्स ही आपने आप वो कर लें। ठीक है। यानी वीडियो कॉल में पता लगना चाहिए प्रोफेशनल थोड़ा सा बन के रहना है। अगर कोई सादा बंदा भी है ना, उसके सामने भी थोड़ा सा आपकी ड्रेसिंग लुक से उसे लगे जी वाकई ये ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, कोई ना कोई काम कर रहा है। ठीक है। ये चीज होनी चाहिए। वीडियो कॉल, फोर्थ स्टेप कौन सा था? वीडियो कॉल। और फिफ्थ स्टेप आता है फेस टू फेस। फेस टू फेस आप किसी का, आप ऑफलाइन जिसको कह सकते हैं ना, आपका कोई दोस्त या काफी रिलेटिव होते हैं, या किसी बस में जा रहे थे आप, किसी बस में जाते हो, किसी बंदे से मुलाकात हुई। मैं कहीं भी ट्रैवल करता हूँ, मैं अपनी बात करूँ, नेटवर्कर जो है ना, कहीं भी जा रहा है अपने मौके आपने अपने काम को मायने में रखना है कि कहीं भी शहर जा रहे हैं, कहीं खरीदारी करने जा रहे हैं, तो वहीं पे आप अपनी डीलिंग चल रही है जी, भाई पूछें, सब्जी वाले से पूछ सकते हैं, हर किसी से। तो फेस टू फेस से क्या होता है आपका, मैं कहता हूँ अगर डीलिंग आपकी अच्छी है ना, आपका बोलने का अंदाज आपकी, ऑफलाइन में कहते हैं फेस टू फेस, आपकी ड्रेसिंग भी मैटर करती है, आपने किस तरह की ड्रेसिंग की हुई है, अगले बंदे से बात किस तरह कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको 100% रिजल्ट मिलता है। ठीक है। 99% आपको रिजल्ट मिलता है फेस टू फेस का। इसमें कुछ चीजें होती हैं, ड्रेसिंग अच्छी हो, डीलिंग अच्छी हो, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो आपको। अभी डीलिंग की कुछ चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे। अब डीलिंग करते हुए ना हम नाकाम अक्सर होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि डीलिंग करते हुए ना आपने कोशिश करनी है, तीन चीजें आपको कम से कम आनी चाहिए। फोर्सेज में तीन चीजों के बारे में आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। तीन चीजें कौन सी हैं? आपकी फोर्सेज की प्रोफाइल की है, पॉइंट लिख लेंगे, प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है। प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान आपको आना चाहिए, फोर्सेज का पता हो। ये इसी तीन तीन चीजों के बारे में क्वेश्चन करते हैं लोग कि हमें ज्वाइन करना करना कैसे है, करने के बाद इनकम क्या, काम क्या करना है और इनकम कैसे होगी। ठीक है। तो ज्वाइन कैसे कराना है आपने, उसने काम क्या करना है, उसको इनकम कैसे होगी, ये तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको इस चीज का नॉलेज नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं आप डीलिंग में वो आपको चुप करा सकता है। काफी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी डीलिंग अच्छी नहीं होती। अब प्रोफाइल में क्या आता है, फोर्सेज की प्रोफाइल क्या है? अब शॉर्ट सा मैं बताऊंगा, वैसे ऑलरेडी पिछले कल परसों वाले सेशन में बताया था। प्रोफाइल में जी फोर्सेज डॉट आईओ है। ठीक है। फोर्सेज जी जो है ना, फोर्स इंटर डॉट आईओ का मतलब इंटरनेशनल है, ब्लॉकचेन पर है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। ठीक है। तो इन चीजों के बाद डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होती है, इसको कहते हैं प्रोफाइल में बता रहा हूँ, शॉर्ट सा बता रहा हूँ, ये चीजें आपको प्रोफाइल इसकी पता होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद जी अच्छा फोर्सेज जी, आपको ये बताओ जी, इसने इथेरियम पे भी वर्क किया है, ट्रॉन पे भी किया है, अब बीएनबी और बीयूएसटी और बीएनबी पे वर्क कर रहा है। ठीक है। और एफआरजीएक्स भी अनकरीब है। तो ये आपको ये चीज पता होने चाहिए इस पे कि इसकी प्रोफाइल ये चीज है। ठीक है। आपको कब लॉन्च हुआ था, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज, ये सारी चीजें ऑलरेडी तकरीबन इसको कहते हैं प्रोफाइल। ठीक है। इसकी डिटेल में ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, ये चीज आपको बताओ। ठीक है। उसके बाद आपका ना यहाँ पर टोटल आपको हर चीज, एक चीज जहन में रखें कि अभी जो फोर्सेज में जो है ना बीएसटी प्लान है, ये टोटल वर्किंग प्लान है। यहाँ पे किसी पर्सन को अगर आप ज्वाइन करा रहे हो तो उसको नॉन वर्किंग का कहते हैं, लेकिन क्या है, वर्किंग प्लान है, वर्क करता है ना। नॉन वर्किंग भी किसी के वर्क करने से ही आती है। नॉन, अगर सारे बंदे यहाँ पे इन्वेस्टर आ जाए बीएसडी में, तो नॉन वर्किंग भी किसी की वर्किंग करने से ही आपको नॉन वर्किंग आती है। ठीक है। तो टोटल वर्किंग प्लान है।
दूसरा, आपको अपने सिस्टम पे ये बिलीव हो कि अगर आप मैं तो ये कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ, मेरी काफी वॉइस है, ओपनली कहा है मैंने, आपको अपने सिस्टम पे बिलीव हो, सर ये सिस्टम बंद नहीं हो सकता, ठीक है, यकीन होना चाहिए, आप उसको धड़ल्ले से गए, क्योंकि आपको पता है ब्लॉकचेन का, आपको पता है, आपको जो है ना डिसेंट्रलाइज का पता है, तो आप उसको यकीन से कह सकते हैं। आपने जो 4,000 लगाए हैं, 12,000 लगाए हैं, 20,000, जितने 50,000 से ज्वाइनिंग की है, तो ये सिस्टम बंद नहीं हो सकता, ठीक है। अगर बंद हो जाए तो सारी इन्वेस्टमेंट मैं देने के लिए तैयार हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, मेरी अगर ये यूएसटी जो जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, अगर ये बंद हो जाता है फोर्स से इन्वेस्टमेंट देने के लिए मैं तैयार हूँ, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बैठा हूँ, ठीक है। तो ये इस बिलीफ से आपने उसको कहना है। ओके हो गया, इस चीजें आपको समझ आ गई। उसके बाद ना उसके बाद यहाँ पे आता है जी, इसकी प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट में आता है जी जो है ना, फोर्सेज जो है, फोर्सेज BUSD जो है, फोर्सेज BUSD पे वर्क कर रहा है। BUSD एक बाइनांस का डॉलर है, ठीक है, बाइनांस का डॉलर है, उस पर हमने मार्केटिंग ऐसे करनी होती है और इस तरह इनकम आती है, ये शॉर्ट सी चीजें आपको पता हो, ठीक है। बाइनांस की मार्केटिंग वगैरह करनी होती है, शॉर्ट सा आपने इसकी होगी प्रोडक्ट उसकी। उसके बाद आता है जी फोर्सेज में इनकम कैसे होती है। फोर्सेज में जी ये 6 मैट्रिक्स प्लान है, X3 X4 है, ट्रिपल X गोल्ड X कोर मैक्स कोर, इसमें आपने इतने प्लान है, इस तरह इनकम आती है। ये शॉर्ट सा आपको पता होना चाहिए। ओके, प्रोडक्ट प्रोफाइल और प्लान के बारे में आपको बताओ, प्लान क्या है भाई, इस तरह है, X3 में करेंगे, X4 में करेंगे, ये X3 कैसे वर्क करता है, X4 कैसे करता है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर ही आप अगले पर्सन को, आपके पास डायरी हो, जैसे ऑफलाइन फेस टू फेस मिल रही है, तो उसको प्लान समझा सकते हैं, X3 ऐसे वर्क करता है, X4 ऐसे करता है, ऐसी इनकम आ रही है। हर क्वेश्चन का आंसर हो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं डीलिंग की तरफ, ठीक है। डीलिंग करनी कैसे, जैसे मैं एग्जैक्टली बताऊंगा आपको कि मैं, मेरे पास कोई ऑनलाइन से पर्सन आता है तो उसको मैं डील क्या करता हूँ, ठीक है। डीलिंग करने में ना, कुछ चीजें मैं डीलिंग करने में, आप 3 चीजें यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। डीलिंग करने में 3 चीजें बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज ये है, हम डीलिंग करने से पहले कुछ मिस्टेक करते हैं, ठीक है। कुछ मिस्टेक बताने वाला हूँ, ये गलतियां हम कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारी डीलिंग प्रोफेशनल नहीं होती, हम डीलिंग में जो है ना फेल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने उसको इनवाइट करना है, इंट्रो ठीक है, इनवाइट इनविटेशन कैसे देनी है, उसके बाद क्लोजिंग हो गई, शॉर्ट सी डीलिंग में बताऊंगा। टाइम भी हमारे पास 10 से 12 मिनट रह गए। अच्छा, डीलिंग करने से पहले ना आपने चंद चीजों का ख्याल रखना है जिसकी वजह से हम डीलिंग कर रहे होते हैं ना ऑफलाइन, जैसे सोशल मीडिया से हमारे पास लीड आ रही है ना, तो इन इन चीजों का हमने ख्याल करना है। मिस्टेक क्या होती है हमारे पास। अच्छा, मिस्टेक से पहले एक और चीज, जब भी आप ऑनलाइन कर रहे हैं ना, हम फोर्सेज हम अक्सर ऑनलाइन कर रहे हैं, डीलिंग करते हुए ना किसी पर, अगर आप इस फोर्सेज में कामयाब होना चाहते हैं तो 3 चीजें आपकी मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास प्रोस्पेक्टिंग भी होनी चाहिए। अगर आपके पास प्रोस्पेक्टिंग यानी कि आपके पास लोग नहीं आ रहे, तो आप डील किसको करेंगे। अगर लोग आ रहे हैं, 3 चीजें जरूर हों आपके पास, फिर ही मेरे ख्याल से, मैं अपना बता रहा हूँ, ये चीजें जरूर ये होंगी तो फिर आप इस फोर्सेज में कामयाब होंगे। प्रोस्पेक्टिंग आपके पास होनी चाहिए, आपके पास डीलिंग होनी चाहिए, आपके पास क्या होनी चाहिए, क्लोजिंग होनी चाहिए। ये 3 चीजें अगर आपको आती है ना फोर्सेज में, तो फिर आप कामयाब पर्सन है। प्रोस्पेक्टिंग, डीलिंग और क्लोजिंग। अब इस इन 3 चीजों में देखना है, पहली चीज आपने देखनी है जी, आपके पास प्रोस्पेक्टिंग यानी कि आप सोशल मीडिया से लोग आपके पास आ रहे हैं, डेली बेसिस पे 10-15 लोग आपको मैसेज करें, सर ऑनलाइन बिजनेस करना है, बताएं कैसे करना है, क्या है। ये चीज आपने देखनी है, लोग आपके पास आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर आपकी प्रोस्पेक्टिंग वीक है, आप मिसाल के तौर पे 2 घंटा शेयरिंग करते हैं फेसबुक पे, पोस्टिंग करनी, टिकटॉक पे कर रहे हैं, टिकटॉक कल जैसे बताया आपको, इंस्टाग्राम, कहीं भी आप शेयरिंग कर रहे हैं, 2 घंटे करें तो अपनी शेयरिंग के टाइम को, अगर शेयरिंग आपकी वीक है ना, प्रोस्पेक्टिंग वीक है, तो प्रोस्पेक्टिंग को 2 की जगह 4 घंटे आप टाइम दें, ठीक है। ये मेजर पॉइंट मैं बता रहा हूँ। अगर आपकी प्रोस्पेक्टिंग तो ठीक है, लोग तो आपको डेली 15-20 लोग आपके पास मैसेज कर रहे हैं, लेकिन आपकी क्लोज आपको डीलिंग नहीं आती। आप लोग आते हैं लेकिन वो मीटिंग अटेंड नहीं करते, मीटिंग में कोई नहीं जाता, आप उसको यूट्यूब की वीडियो दे रहे हैं, वो वीडियो देखते ही नहीं है, वीडियो के देखने के बाद कोई आंसर नहीं करता, ठीक है। या आपने मीटिंग में लेके गए, मीटिंग के बाद कोई आंसर नहीं करता, मीटिंग में ही नहीं जाते, इसको कहते हैं डीलिंग। एक बंदा आपकी मीटिंग, आपने उसको कहा, मीटिंग में गया, मीटिंग के बाद वो कोई बात कर रहा है, आपको पूछता है सर आगे क्या करना है, इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं डीलिंग ठीक है, ठीक है। अगर वो मीटिंग अटेंड करने के बाद ऑफलाइन कहते हैं यूट्यूब का लिंक दिया आपने, या वो जूम के थ्रू गया है, उस मीटिंग के बाद वो आपको रिस्पॉन्स करता है, पूछता है आगे क्या करना है, आप ट्रस्ट वाले बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, यहाँ तक हो गई डीलिंग आपकी। अगर ये चीज ठीक, और लोग मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं, मीटिंग के बाद रिस्पॉन्स करें, इसका मतलब आपकी डीलिंग ठीक है।
अगर नहीं कर, कोई मीटिंग में नहीं जाता या मीटिंग के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, इसका मतलब आपकी डीलिंग में कमी है। लोग आ रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग ठीक है, डीलिंग में कमी है। तो आपने डीलिंग पे अपनी मेहनत करनी है। आप 2 घंटा टाइम देते हैं, आप 4-5 घंटे टाइम दें। वो टाइम कैसे देंगे? आपके पास जो प्रोस्पेक्ट आ रहे हैं लोग, उनको डील करें। हर जैसे कहते हैं ना, एक तीर से हर शिकार ना करें। एक बंदे को आपने अपने अंदाज से डील किया, अगले को थोड़ा सा डिफरेंट करें। ठीक है, अपने अपनी डीलिंग को टेस्ट करें। आप यहीं पे करें ना, लोग खत्म नहीं, पूरी दुनिया पड़ी है। एक एक बंदा ज्वाइन नहीं हो तो हजारों लोग पड़े हैं। इस चीज की आपने वो टेंशन नहीं लेनी, आपने अपनी डीलिंग को टेस्ट करना है यहाँ पे। तीसरी चीज आती है क्लोजिंग। आपके पास इन तीनों में से जो चीज वीक है ना, उस पर आपने थोड़ा ज्यादा टाइम देना है। ये चीज मैं बता रहा हूँ। लोग मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद क्लोज आपके साथ ज्वाइन नहीं हो पा रहे, तो इसका मतलब क्लोजिंग आपकी ठीक नहीं है। क्लोजिंग पे टाइम देना है। आप अपने अपलाइन से पूछें, जो सीनियर लीडर हैं, जैसे काफी लीडर हैं फोर्सेज में, आप उनकी यूट्यूब से मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। आप उनसे पर्सनली पूछ सकते हैं, या आप अपनी डीलिंग को, क्लोजिंग को टेस्ट करें। जहां पे जो गलती करे, गलती को छोड़ के आप नया तरीका अपनी तरफ से, अपना माइंड को थोड़ा यूज करें। ठीक है, तो ये 3 चीजें अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो ये 3 चीजें हर लीडर ने देखनी अपने अंदर। कि अच्छा, मेरी प्रोस्पेक्टिंग पहले नंबर पे प्रोस्पेक्टिंग है। आपने डीलिंग की तरफ नहीं जाना, आपने क्लोजिंग की तरफ नहीं जाना, सबसे पहले आपने प्रोस्पेक्टिंग करनी है। जैसे कल वाले सेशन में मैंने, होता तो मैं स्टेप वाइज पहले आपको डीलिंग सिखाता, लेकिन मैंने प्रोस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग सिखाई है। भाई डीलिंग को यूज करना है कहाँ पे, लोग होंगे तो किसी को डील करूंगा ना। तो पहले आपको मैंने प्रोस्पेक्टिंग सिखाई है, उसके बाद ही डीलिंग सिखा रहा हूँ। तो आपने अपनी पहले नंबर पे प्रोस्पेक्टिंग को अच्छा करना है। कहीं वीक है, सोशल मीडिया, फेसबुक और टिकटॉक का प्रोफेशनल बनाना, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ये करें आप। प्रोस्पेक्टिंग अच्छी होगी, फिर आपने डीलिंग करनी है। डीलिंग को टेस्ट करना है, 2 4 10 लोग आ रहे हैं, उनको यूज करें, टेस्ट करें, अच्छी करें, ठीक है, जहाँ गलती है उसके बाद फिर क्लोजिंग आ जाती है। ओके, अब मैं बताता हूँ जी। अब आते हैं डीलिंग की तरफ। हम कुछ मिस्टेक बताने लगा हूँ, सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाए हमारा, 30 40 50 मिनट का। ठीक है, तो ये सेशन इंशाल्लाह कमाल का होने वाला है। पॉजिटिव पॉइंट्स मिलने वाले हैं इंशाल्लाह इस सेशन के बाद। जो चीजें मैं बताने वाला हूँ आपकी, जो है ना, आप 100 लोगों को डील करते थे, कोई एक ज्वाइन होता था ना, तो ये कह सकता हूँ 10 लोग ज्वाइन होंगे। जो ट्रिक्स, जो चीजें मैं बताने वाला हूँ। अब मिस्टेक हम कुछ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना, लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं होते। कुछ मिस्टेक बताने लगा हूँ डीलिंग के दौरान। प्रोस्पेक्टिंग आपको कल सिखा दिया, आज डीलिंग का मेथड है। ठीक है, क्लोजिंग पे भी इंशाल्लाह हम चलेंगे। कल वाला सेशन हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे होगा। अब क्या आता है, डीलिंग के दौरान कुछ मिस्टेक कर रहे होते हैं। पहली मिस्टेक हम क्या कर रहे होते हैं, लिख लें जी, डायरी पे लिख लें, हर बंदा लिखे यहाँ पे। ठीक है, पहली मिस्टेक हम क्या कर रहे होते हैं, हम ऑनलाइन कोई पर्सन हमारे पास आया ना, तो हम वॉइस कर रहे हो, तो वॉइस में हमारा शोर होते हैं। ठीक है, पहली मिस्टेक लिखेंगे, आपकी वॉइस में शोर नहीं होना चाहिए। आप क्या होना चाहिए, आपकी वॉइस में शोर होगा तो आपका वो इमेज खराब होता है, आपका वो प्रोफेशनल वे खराब होता है। जैसे कि फीमेल्स हैं, आप घर में जैसे कि बच्चों वगैरह का शोर आ रहा होता है। हर बंदा अपने टाइम को मैनेज करिए कि शोर, आपकी वॉइस में शोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब शोर क्यों होता है, ये 4 5 गलती बताने लगा हूँ। ठीक है, पहली मिस्टेक किया कि वॉइस में शोर ना हो। अगर वॉइस में शोर आ रहा है, शायद आपके 10 लोगों को ज्वाइन कर डील कर रहे हैं आप, 10 में से एक बंदा भी ज्वाइन नहीं हो रहा क्योंकि आपकी वॉइस में शोर है। हम बाजार गए हुए हैं, तो बाजार में जी फिर ने वैसे ही हमने वॉइस कर रहे हैं। हम बच्चों के साथ बैठे हुए हैं फैमिली में, तो वहां पे बच्चों का शोर आ रहा है, तो शोर नहीं होना चाहिए। ये पहली मिस्टेक लिख लिया आप लोग अंकल। दूसरे नंबर पे जी, हम क्या कर रहे होते हैं, हम टाइम फिक्स नहीं करते। क्या करते हैं, डीलिंग का कोई टाइम नहीं रखते। एक बंदा आया जिसने मैसेज किया, फेसबुक से आया जी, कम ऑन व्हाट्सएप, डिटेल विल बी सेंड, व्हाट्सएप पर आया, और उसी वक्त उसको डील कर रहे हैं। ठीक है, तो डीलिंग का एक टाइम आपने रखना है। ठीक है, डीलिंग का क्या कर रख लें आप, एक टाइम रख लें जी, इस वक्त मैंने डीलिंग करनी है। ठीक है, एक टाइम फिक्स करें। ठीक है, उसी तरह के डीलिंग में क्या कर रहे हैं आपने, जैसे कि मिसाल के तौर पे ना, कुछ मिस्टेक ये बता रहा हूँ कि आपने, पहली बात तो शॉर्ट ना हो, दूसरा आपके पास कोई पर्सन आ रहा है, तो एक आपने एक टाइम फिक्स कर लिया जी। जैसे कि घर में फीमेल्स हैं, रात को तकरीबन 9 10 बजे जैसे लोग बच्चे सो जाते हैं, या दोपहर को सो जाते हैं, जिस वक्त भी आप फ्री हो, उस वक्त आपने डीलिंग करनी है। एक टाइम फिक्स कर लें, एक कमरा आप मुख्तस कर लें जी। इस कमरे में जैसे मेल है या कोई भी है, आप एक रूम कर लें जहाँ पे शोर भी ना आता हो, वहां पे अपनी एक जगह बना लें। और एक टाइम भी फिक्स हो भाई, 1 2 घंटा। जितने भी लोग मैसेज आ रहे हैं, फौरी रिप्लाई ना दें। कोई बात नहीं, आपने सुबह किस बंदे ने दोपहर को मैसेज किया, तो आप रात को 10 बजे डील करें। आप कहते हैं सर मैं बिजी था ऑनलाइन, तो स्टार्ट में बता दिए उसको डील करें। ठीक है, डीलिंग आपने करनी है, शोर नहीं होना चाहिए, एक कमरा फिक्स करें। उसके बाद डीलिंग करते हो हम क्या करते हैं, दरमियान में शोर देते हैं। एक बंदे को डील कर रहे हैं आप, आधा उसको प्लान शेयर किया, ठीक है, उसके बाद उसको छोड़ दिया।
तो दरमियान में नहीं छोड़ना, जिस बंदे को डीलिंग करना शुरू स्टार्ट करना है तो एंड तक उसको डील करना है आपने, शुरू से लेकर आखिर तक, ठीक है। तो दरमियान में छोड़ देते हैं, ये नहीं करना आपने। ओके। उसके बाद हमने थोड़ा सा प्रोफेशनल होके, प्रोफेशनल देखें जिस टाइप का पर्सन उसी तरह उससे बन के हमने करना है। उसके बाद हमारा माइंड सेट पॉजिटिव होना चाहिए। हमें लग रहा होता है ये पर्सन आ गया, ये तो नहीं होगा, ये जी कोई आपके पास आया जी, मैं जी फला गवर्नमेंट टीचर हूँ, आप काफी लीडर आते हैं सर मेरे पास, ये गवर्नमेंट टीचर आया सर, वो तो बड़ा पढ़ा लिखा है और मेरे पास तो कुछ, देखें बंदा, देखें अब ना, यहाँ पे हम कहते हैं हम पढ़े लिखे नहीं है, हम वो बोला फला बंदा इतना पढ़ा लिखा है, वो उसका, आपका नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आपका जो नॉलेज है ना उस बंदे का नहीं है, वो इस फील्ड में अनपढ़ पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ा, ठीक है, बगैर पढ़ा लिखा आप कह सकते हैं उसको है। जिस फील्ड में आप है ना, इस चीज का नॉलेज आपको है, आपको क्लोजिंग आती है, आपको डीलिंग आती है, आपको सोशल मीडिया, आप अब ब्लॉकचेन के बारे में, पीएचडी बंदा है, पीएचडी बंदे को ब्लॉकचेन के बारे में नहीं पता, तो ब्लॉक हालांकि उसने पीएचडी की है लेकिन वो ब्लॉकचेन के बारे में जो बगैर पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो इस चीज को आपने थोड़ा सा क्या क्या करना है कि जो बंदा भी आपके पास आ रहा है, आप उसको एक ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसके टीचर हैं, ठीक है, आप उसको एक रोजगार दे रहे हैं, फजूल वो अपना वक्त जाया कर रहा था, तो अपने माइंड को थोड़ा पॉजिटिव रखना है, और ये माइंड रखना है कि इस बंदे को मैं ज्वाइन करवाऊंगा, ये मेरे साथ ज्वाइन होगा, ठीक है। ये माइंड अपना पॉजिटिव रखना है। कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए आपने, ठीक है, अपने आप पे खुद एतमादी हो, ये कुछ चीजें डीलिंग से पहले आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। फिर ही आपकी डीलिंग क्या होती है वैसे होती है। अब आते हैं डीलिंग में ना, जैसे कि सपोज करें कोई आपके पास पर्सन आता है, व्हाट्सएप बिजनेस की सेटिंग आपको बताई है, जो चीजें मैंने कल परसों वाली मीटिंग में बताई थी, सेटिंग होनी चाहिए। एक पर्सन आपके पास आया, ठीक है, उसने मैसेज किया जी वर्क क्या है, तो आपका ग्रेटिंग मैसेज हमारा बना होता है, वो ग्रेटिंग मैसेज किया, ठीक है। अगर वो ग्रेटिंग मैसेज फिल कर देता है तो इससे अंदाजा होता है जी वो बंदा क्या है, कहीं ना कहीं इंग्लिश में लिखा होता है प्रोफेशनल है, पढ़ा लिखा है, तो उसको आपने प्रोफेशनल तरीके से डील करना है। मैटर नहीं करता वो स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, कोई भी है ना, तो पढ़ा लिखा है, आपने उसको प्रोफेशनल तरीके से करना है। अगर वो डिटेल फिल नहीं करता तो फिर आपने ना एक वॉइस करनी है। जरूरी नहीं है कि जो चीजें मैं बता रहा हूँ, देखिए आपने पॉइंट्स लेने हैं, मेरी अगर मेरी चीजों को फॉलो करेंगे, प्रोफेशनल डीलिंग बता रहा हूँ आपको, ठीक है, तो आपने उसको वॉइस करनी है। आपने वॉइस क्या करनी है, अस्सलाम वालेकुम सर, होप यू आर डूइंग ग्रेट सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करा दें, व्हाट्स योर नेम, आपका नेम क्या है, और ऑनलाइन फील्ड में आपका क्या एक्सपीरियंस है, नेक्स्ट मैं आपको बिजनेस डिटेल प्रोवाइड करता हूँ। या आपने उसको एक वॉइस कर दी, ठीक है। अगर वो आपने दो चीजें पूछी हैं, क्या आपका नेम क्या है और ऑनलाइन फील्ड में क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक हम पुलिस इंक्वायरी भी कर रहे होते हैं, हमने वहां पे लिखा लिखा होता है, जो ग्रेटिंग मैसेज में लिखा हुआ है कि जैसे वो फिल कर देता है जी मेरी इतनी एज है, क्वालिफिकेशन क्या है जी, इतना पढ़ा लिखा है, अच्छा कौन से शहर से ताल्लुक रखता है, देहात से है, शहर से है, गाँव कहाँ से है, तो अगर वो डिटेल फिल करता है ना तो आप उसको जज कर लेते हैं, अच्छा इतना पढ़ा लिखा है, ये स्टूडेंट है, ये जॉब होल्डर है, ये हाउस वाइफ है, अच्छा ये शहर से ताल्लुक है तो इसको थोड़ा सा नॉलेज होगा, गाँव से है तो खास इतना नहीं है। तो आप अगर वो डिटेल फिल कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपने पूछा ना, नहीं जी सर आप अपनी क्वालिफिकेशन बताएं। एक बंदा वैसे ही वो डरता था क्वालिफिकेशन से, आप उधर से क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं, तालीम पूछ रहे हैं, क्या तालीम है आपकी, ये सवाल नहीं करने आपने, सिर्फ दो चीजें ही पूछनी है, नाम क्या है, ऑनलाइन फील्ड में एक्सपीरियंस है। अगर वो फिल नहीं करता, फिल कर देता तो ठीक है, ओके, फिल कर दिया तो आपको नॉलेज हो गया, नहीं फिल किया तो आपने ये दो चीजें ही पूछनी है। अब इसी को अगर प्रोफेशनल है तो इंग्लिश में जैसे मैंने वॉइस की है, या तो आप उर्दू में पूछ लें, सर आप अपना मुख्तसर सा तारुफ करवा दें, क्या आपका नाम क्या है और क्या आपने पहले कभी ऑनलाइन बिजनेस किया है, फिर मैं आपको ना बिजनेस के बारे में बताता हूँ कि इसमें काम क्या करना है, ठीक है। ये आपने उर्दू में मैसेज कर दिया, इंग्लिश में इसी तरह आपने वो करना है। इसके बाद वो बता देता है जी मेरा नाम, मिसाल के तौर पर यहाँ पे नाम किसी का ले लेते हैं, जी मेरा नाम जो है ना यहाँ पर इकरा है, जी मेरा नाम इकरा है, ठीक है, उसने नाम बता दिया इकरा, तो आपने इमोजी लगा देना या गुड का माशाल्लाह, ठीक है। अब उसने बताया जी ऑनलाइन एक्सपीरियंस है, तो आपने कहना माशाल्लाह जबरदस्त, फिर तो आपको काफी नॉलेज होगा, ठीक है, एक्सपीरियंस है तो नॉलेज होगा। अगर वो कहते जी ऑनलाइन एक्सपीरियंस नहीं है, आई विल गाइड यू इंशाल्लाह, ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा, गाइड करूंगा कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना है, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। ये शॉर्ट्स आपने उसके साथ थोड़ा सा ना बातचीत करनी है। अब इसमें आप हर वो उसका कोई और सवाल हो सकता है शॉर्ट सा, तो उस तरह उससे बात करनी है,
बात करने के बाद फिर नेक्स्ट वॉइस करनी है। वॉइस से मैं आपको बता रहा हूँ, ये वॉइस से आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं वॉइस करता हूँ, क्योंकि वॉइस से क्या होता है ना, कोई न्यू पर्सन, अगर आप काफी, जैसे अभी मैंने पूछा स्टार्ट में कि कितने नो नए न्यू लोग हैं इसमें ज्वाइन हुए हैं, तकरीबन 20 से 30 लोग थे जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया। तो आपको ना ये वॉइस से यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर लेंगे या ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा मैं। इन वॉइसों की प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपको डीलिंग का तरीका थोड़ा सा आए। फिर आप अपनी डीलिंग को यूज करेंगे, आपको पता लगेगा कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, फिर आप अपनी अपने हिसाब से अपनी डीलिंग को कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट में जो मैं वॉइस से बता रहा हूँ ना, इसी को यूज करना है, इसी से आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। दूसरी वॉइस आपने करनी है जो जो नेम बताते हैं, जैसे यहाँ पे नेम बताया जी इकरा, ठीक है। तो उस बंदे का नाम लेके, इंसान को सबसे पहला क्या होता है, अपना नाम होता है, तो उस बंदे का नाम लेके आपने आगे उसको दूसरी वॉइस करनी है। ओके। और हाँ, सलाम एक दफा कर दिया, अगर उस बंदे ने सलाम किया तो आपने वालेकुम सलाम से वॉइस कर देनी है, वालेकुम सलाम सर, होप यू आर डूइंग ग्रेट, ठीक है। अगर उसने यानी कि सलाम नहीं किया तो आपने करना है सलाम एक, हम क्या दो दो तीन तीन दफा सलाम कर रहे हो तो दो दो तीन दफा सलाम नहीं करने, यहाँ पे आप करना है। अब यहाँ पे दूसरी आपने वॉइस क्या करनी है, किरा खान, होप यू आर डूइंग ग्रेट, ठीक है। आई एम उमैर अकरम, ऑनलाइन बिजनेस कोच। सिस्टर, बेसिकली हमारा काम है लोगों को बिजनेस प्रोवाइड करना, यानी कि लोगों को सिखाना कि अगर आप अपने इस मोबाइल फोन को यूज करके पार्ट टाइम वर्क करती हैं तो हजारों, जबकि फुल टाइम वर्क करती हैं तो पर मंथ इस सिस्टम से लाखों भी कमा सकती हैं। क्योंकि सिस्टर इकरा, जिस सिस्टम पे मैं वर्क कर रहा हूँ इसमें इनकम जो है वो डॉलर्स में होती है। यही रीजन है कि यहाँ से लोग एक अच्छी और बड़ी इनकम कर पा रहे हैं। सिस्टर आपको सिस्टर इकरा, आपको इस चीज का नॉलेज तो होगा कि किसी भी बिजनेस को करने से पहले उसे सीखना पड़ता है। तो बिल्कुल इसी तरह ना, यहाँ पर आपको 30 से 35 मिनट का एक लर्निंग सेशन, एक लर्निंग वेबिनार अटेंड करना होगा। जो कि आप जैसे 3 PM पर हो तो 3 PM कह दें, या 7:30 पे हो तो वो आप टाइम है। 3 PM पर जूम ऐप पर लाइव होने जा रहा है। तो आपने सिंपली करना क्या है कि मैं आपको जूम ऐप का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपने प्ले स्टोर पे जाना है, जूम ऐप इंस्टॉल करके और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर उमर अकरम के नाम से सेव करके मुझे ओके का मैसेज करना है, ताकि मैं भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर सकूं और आपकी हेल्प कर सकूं इस ट्रेनिंग सेशन, इस लर्निंग वेबिनार को अटेंड करने में, ठीक है। तो ये आपने वॉइस करेंगे उससे, आप जैसे वो वॉइस सुनती है, ये देखना है, जैसे वो आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसने वॉइस सुनी है, तो आपने फिर जूम ऐप का लिंक प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। उस लिंक पे क्लिक करके उसने जूम ऐप वो इंस्टॉल कर लेगा। इंस्टॉल करके अब कॉन्टैक्ट नंबर भी उसने सेव कर लिया, आपने यहाँ पे कह दिया है, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर सेव करके वो ओके का मैसेज कर देगा, ठीक है। या स्टार्ट में जैसे कोई आपके पास पर्सन आया, आप आज आजकल जैसे ना व्हाट्सएप की पॉलिसी थोड़ी सी हाई हो गई है, तो स्टार्ट में कोई बंदा आपके पास पर्सन आता है ना, तो आपने पहली वॉइस में कह देना है ऑनलाइन बिजनेस, जैसे पहली वॉइस में आप कह दें आपका नाम क्या है, ऑनलाइन फील्ड में एक्सपीरियंस क्या है। अच्छा सर, आप ऐसा कर लेंगे कि आप जो है ना मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मैंने आपको कॉन्टैक्ट जो है ना कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर लेंगे, मेरा नाम उमैर अकरम है, ठीक है। तो आप अपना नाम बता दें, मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर लेता हूँ। वो इसलिए कि क्योंकि व्हाट्सएप की पॉलिसी थोड़ी सी हाई होगी है, अगर नंबर सेव नहीं होगा तो आप आपका या मेरा हमारा व्हाट्सएप बैन हो सकता है, ठीक है। व्हाट्सएप की पॉलिसी थोड़ी हाई होगी है, तो नंबर नंबर सेव स्टार्ट में करवा लें आप, तो यहाँ पे करवा सकते हैं, ठीक है। तो नंबर सेव जरूर करवाना है आपका। नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आपने एक बंदे का नंबर सेव करवा लिया ना, तो समझ ले 99% वो आपके साथ ज्वाइन हो गया है। आज नहीं कल नहीं, वो 2 3 4 मंथ बाद वो आपके आपके स्टेटस सीन करके वो ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। तो नंबर सेव जरूर करवाया करें, जिस भी आपकी मेहनत रहेगा नहीं जाती, कहीं ना कहीं आपको काम आती है। ओके हो गया। अब ये आपने वॉइस करनी है। अब वॉइस ये एक तो ये प्रोफेशनल बताइए, उसके बाद उसके अलावा एक और वॉइस थी मेरी कि सर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अगर आप भी बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको अपने 30 से 35 मिनट देने होंगे। वो इसलिए कि सर मैं बिजनेस करने से पहले या आपको इस बिजनेस में लाने से पहले बिजनेस सिखाना चाहता हूँ, ताकि बिजनेस सीख कर इजीली आप इस बिजनेस में जो है ना बिजनेस को कर सके। देखिए सर, एक मामूली सी 20 से 30 हज़ार की जॉब के लिए हम इंटरव्यू के लिए तो जाना ही पड़ता है, साफ ज़ाहिर है सर, पैसे कमाने हैं कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। तो इसी तरह सर, अगर आप यहाँ पर एक लर्निंग सेशन अटेंड कर लेते हैं तो 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप भी अपना बिजनेस शुरू कर सकेंगे, एक बड़ी इनकम कर सकेंगे। सर अगर आप करना चाहते हैं तो ओके, नहीं करना चाहते तो कोई इशू वाली बात नहीं। अब ये दो वॉइस से मैंने सेंड कर दिए हैं। ये दूसरी जो वॉइस की है, ये प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल दोनों को आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। सर की सर हो तो सर कहना है, अगर फीमेल है तो आपने सिस्टर कहना है। बाकी नाम जरूर लेना है, और इसी तरह ये दो वॉइसें आपको बता दी, ये वॉइसें करनी है, ठीक है। अब ये आता है आपने ऑनलाइन, मैं बता रहा हूँ जी, आपने उसको मीटिंग में कैसे लेके जाना है। ओके का मैसेज कर दिया तो दोबारा आपने एक दफा रिमाइंडर करा देना, सर आपने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तो सेव कर लिया होगा, ठीक है। वो इसलिए कि सर मैं आपको एक ब्रॉडकास्ट में ऐड करने लगा हूँ,
और ब्रॉडकास्ट में मैं मीटिंग का लिंक जो है, वेबिनार का जो लिंक है वो मैं आप ब्रॉडकास्ट में ही सेंड करूंगा। ठीक है। और ब्रॉडकास्ट में लिंक सर उन्हीं पर्सन को जाता है जिन्होंने एक दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर सेव किया। तो सर मैंने तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर लिया, आप भी कर लेंगे। ऐसा ना हो कि सर मैं लिंक सेंड करूँ, आपके पास लिंक वो प्रोवाइड ही ना हो और आप कहें सर आप मीटिंग अटेंड ना कर सकें, तो इसलिए नंबर सेव कर लेंगे। उसका मैसेज आएगा जी सर मैंने नंबर सेव कर लिया है, ओके ठीक हो गया। तो आपने नंबर सेव करवा लेना है जरूरी है, नंबर सेव की ये भी है। उसके बाद ना आपने उसको एक और वॉइस भी कर देनी है। यहाँ पर आप उसको जूम मीटिंग कैसे अटेंड करनी है वो वीडियो आपके पास होनी चाहिए। या उसको आपने जो है ना जितने भी लोगों को आप डील करते आ रहे हैं ना, आप ब्रॉडकास्ट बना लें, ब्रॉडकास्ट में ऐड करते हैं उनको। ठीक है। 2:30 पर ना आपने उसको एक वॉइस करनी है, पहले भी वॉइस कर दी है, 2:30 पे वॉइस करनी है जी सर। राइट 3 PM पर जो है ना वेबिनार हमारी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और मीटिंग हाल सर 1 से 2 मिनट में फुल हो जाता है। ठीक है। तो आपके जो भी पेंडिंग में काम है आप 3 PM की मीटिंग से पहले पहले कर लें। ठीक है। और मैंने सर आपको ये जूम मीटिंग का जो है ना, ये मीटिंग कैसे अटेंड करनी है वीडियो प्रोवाइड कर दी है कि जूम पर सेशन कैसे अटेंड करना है। और मीटिंग का लिंक भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। मीटिंग का लिंक आपने 2:30 पे देना है, उसको कुछ मिनट पहले देना है। ठीक है। ब्रॉडकास्ट में जितने लोगों को आपने डील किया 5-10 लोग जितने भी हैं, ब्रॉडकास्ट बना लेनी है, वहां पे मीटिंग का लिंक सेंड कर देना है आपने। और मीटिंग का लिंक सेंड करने के बाद उसको कहना है कि जो है ना मीटिंग के लिए रेडी हो जाएं। और फिर आपने जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होती है तो आपने अपना स्क्रीनशॉट लेके ब्रॉडकास्ट में सेंड करना है, क्या आप मीटिंग में हैं। ठीक है। खुद मीटिंग में जाना है, फिर सेंड करना है कि आप मीटिंग में हैं, और उसको स्क्रीनशॉट सेंड करें। उसके बाद वो खुद स्क्रीनशॉट सेंड कर देगा या यस का मैसेज करेगा। अब जो लोग जो यस का मैसेज करते हैं मीटिंग में है वो तो डन हो गया। ठीक है। जो मीटिंग में नहीं आते, अक्सर हम गलती ये भी करते हैं, हम उसी ब्रॉडकास्ट में यूट्यूब का लिंक भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो हमारी मीटिंग होती है, तो उस ब्रॉडकास्ट में ना सेंड किया करें। बल्कि आपने देखने जो लोग मीटिंग में नहीं थे उनसे दोबारा से मैसेज करना है, जी सर क्या शुरू हो गया, फलां मसला था, फलां था, लोग नहीं आते। ठीक है। तो आप यूट्यूब का लिंक उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। मीटिंग के बाद आती है, आप मीटिंग आपने ज्वाइन करवा ली, मीटिंग अटेंड करवा ली, मीटिंग के बाद आती है शॉर्ट सा क्लोजिंग। ठीक है। क्लोजिंग कैसे करनी होती है? क्लोजिंग में सिंपल ये प्रोसीजर है कि आपने जैसे मीटिंग अटेंड करके आते हैं ना, मीटिंग खत्म हुई हमारी, आधे घंटे की होती है, 3:40 पे हमारी मीटिंग खत्म होगी। ठीक है। तो आप अपने ब्रॉडकास्ट में या अलग अलग से एक पर्सन को ना नाम लेके, उस बंदे का नाम लेके, जी सर आपने मीटिंग तो अटेंड, सिस्टर आपने मीटिंग तो अटेंड कर ली होगी, तो बताएं कि मीटिंग आपको कैसी लगी, इस मीटिंग में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी, आपको अपने लिए इस मीटिंग में सबसे अच्छा क्या लगा। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो आप पूछ सकती हैं। ठीक है। मैं आपको आई विल गाइड यू, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करता हूँ। ठीक है। आपने एक वॉइस कर देनी है। अब यहाँ पे ना आपको उसको ना आपने वॉइस ये करनी है, सर आपको मीटिंग में अच्छी चीज क्या लगी। हमें कहते हैं सर आपको मीटिंग कैसी लगी, कैसे लगी, वो कहेगा अच्छी लगी या बुरी लगी, लेकिन आपने यहाँ पे क्या यूज करना है, मीटिंग में सबसे अच्छी चीज क्या लगी, यानी आपको अपने लिए इस मीटिंग में सबसे अच्छा क्या लगा। कोई क्वेश्चन कोई डाउट कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं जहाँ पे समझ ना आई हो। ये आपने वॉइस कर दिए। अगर उसका सवाल आता है कोई आपके प्रोस्पेक्ट का, जी सर मुझे जो है ना यहाँ पर ये चीज जो है ना, बाकी तो सारा ठीक था, ये चीज अच्छी लगी, मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पे डॉलर में इनकम होती है। जी सर आपने ना अब उसके साथ घुल मिल जाना है। आपने क्या करना है, घुल मिल जाना है, उसको अपने तरह ही वो करना है, डील करना है। वो कहता है जी मुझे डॉलर में इनकम करना अच्छी लगी थी सर, जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे भी ये चीज अच्छी लगी थी, इसी वजह से सर मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था। अगर वो कहता है सर मुझे बाकी चीज अच्छी लगी लेकिन मुझे लग रहा है सर यहाँ टीम बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट। ये सर स्टार्ट में जब मैंने किया था तो मुझे भी ऐसे लग रहा था कि टीम बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, मुश्किल है, लेकिन सर कोई नहीं, जो भी काम स्टार्ट में हमें अब हमें थोड़ा तैयारी करने से ही आता है सर, इंशाल्लाह यहाँ पे सिखाया जाता है, डेली बेसिस पे मीटिंग होती है, खुद मैं सिखाऊंगा। तो उसको आपने यहाँ पे अपने साथ जोड़ना है, हर बात को उसकी जो बात हो अपने साथ जोड़ना है। ओके हो गया, ये पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब ये चीज आपने कर ली, उसका क्वेश्चन है जो भी डाउट है जो भी मसला है वो आपने आंसर कर देना है। अब यहाँ पे या तो आप उसके साथ ले सकते हैं, उसको वीडियो कॉल पे लें, वीडियो कॉल पे उससे बात करें। ठीक है। उसका ट्रस्ट वाले का अकाउंट बनाना और ये चीजें वीडियो कॉल पे उसको डील करें। ठीक है। वीडियो कॉल पे करें तो जबरदस्त है, ये कॉल कर सकते हैं आप उसको, फॉलो अप इसको कहते हैं, फॉलो अप जरूर देना है, कॉल कर लें आप, जो भी कर सकते हैं। या फिर आपने उसको वॉइस में डील करना है। वॉइस आप नेक्स्ट वॉइस क्या करनी है आपने, ये सर आप अभी छोटी सी वॉइस है, बड़ी इफेक्टिव वॉइस है, ये मैं करता हूँ वॉइस। ठीक है। आपने क्या वॉइस करनी है, ये सर आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए इस सिस्टम में छोटे लेवल से स्टार्ट लेना चाहेंगे या बड़े लेवल से, इतनी सी वॉइस करनी है। जी सर जी सिस्टर इकरा, आप अपनी लाइफ को, जी सिस्टर इकरा जैसे यहाँ पे नाम लिया था मैंने, आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए इस सिस्टम में छोटे लेवल से स्टार्ट लेना चाहेंगे या बड़े लेवल से। अब वो कहते हैं कि जी ओके ओके, छोटे लेवल से स्टार्ट लेना चाहेंगी या बड़े लेवल से। ठीक है। अब वो कहती है जी सिस्टर मैं जो है ना सर मैं छोटे लेवल से स्टार्ट लेना चाहूंगी। ठीक है।
या बड़े लेवल से लेना चाहूंगी, ठीक है। अब उस आपने को एक्सप्लेन पता हो कि छोटा लेवल क्या होता है, बड़ा लेवल क्या होता है। अब आप जब आपने उसको वाइस करनी है ना, वाइस करनी है जी सिस्टर, आप इसमें $35 से भी स्टार ले सकती हैं, आप 50 से भी ले सकती हैं, 100, 200, 500, 1000, आप जितने डॉलर से स्टार लेना चाहिए उतने ले सकती हैं, ठीक है। अब आपने स्टार्ट कहाँ से किया? $35, $35 से आपने उसको स्टार्ट कीजिए। $35 बनते हैं 12,000 से आप ज्वाइनिंग करवा रहे हैं उसकी। अगर उसका क्वेश्चन है जी सर मीटिंग में तो बता रहे थे कि आप 4,000 से स्टार्ट ले, जी जी 4,000 वो बिल्कुल छोटा लेवल है, लेकिन मुझे आपके लिए बेस्ट ये लग रहा था कि अगर आप माशाल्लाह से इस लेवल से स्टार्ट लें, बड़े लेवल से लें, तो आप कम वक्त में बड़ी इनकम कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर छोटे से लेना चाहते हो तो कोई मर्ज आपको मसला नहीं, आप छोटे से ले लें, ठीक है। तो उस बंदे को जिस तरह पहले बड़ा लेवल भी दिखा दिया आपने, बड़े का ये इनकम होती है। जब आप बड़े लेवल से स्टार्ट करेंगे ना, अगर वो बड़े लेवल से स्टार्ट नहीं करते, छोटे से जरूर कर लेते हैं। जब आप उसको बताएंगे ही 4,000 का, तो वो छोटे लेवल से वो कहेगा जी इससे इससे कम है, 500 या 2,000 में हो सकते हैं। तो आपने बड़े लेवल से डील करना है, वो खुद ब खुद छोटे से आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने अड़ना नहीं, उस पर्सन के साथ ही चलना है, उसको समझाना है बड़े लेवल का फायदा क्या होता है। कॉल पे लें आप, अपने अपनी आईडी ओपन करके दिखाएं, अपनी टीमों की आईडी दिखाएं जी, ये इनकम होती है सर, हम तो उसकी दिखाएं, ये देखें ये स्लॉट बड़े लेवल का ये जादू होता है। आप उसको ऐसे डील करें वीडियो कॉल पे, ठीक है। तो बड़े लेवल क्या होता है आपको पता हो, स्लॉट वर्किंग का पता हो, ठीक है, स्लॉट कैसे वर्क करते हैं, क्या होता है, बताना आपने, समझाना है, ये डीलिंग होती है, ठीक है। नहीं होता तो 4,000 से वो इजीली ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक और चीज यहाँ पे ये करनी है, ये चीज आपने डीलिंग के लिए जो भी ऑब्जेक्शन आते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे होगा इंशाल्लाह, कर मैं बताऊंगा जो जो मसले आते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिसका आपके पास आंसर नहीं होता हमारे पास। और देखे ना इस नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में एक ही जैसे क्वेश्चन आ रहे होते, तकरीबन एक ही जैसे क्वेश्चन होते, तो उनके आंसर होने चाहिए हमारे पास। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपको बताऊंगा मैं इंशाल्लाह कल के मीटिंग में। अब आपने ना उसको ट्रस्ट वॉलेट का लिंक प्रोवाइड करना है, ठीक है, ओके हो गया। या यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट के लिंक से भी पहले आप ये कह दें, एक और वॉइस आपने करनी, तीसरी वॉइस यहाँ पे ये करनी है, ओके। जी आप छोटे लेवल से, अब कहेगा छोटे लेवल क्या होता है ना, यहाँ पे ये बताना है। जैसे कि सर आपने सिस्टर आपने ना अभी मीटिंग अटेंड की, मीटिंग में बताया था कि हमें ना अपना अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए 11 BUSD और 0.006 BNB चाहिए होते हैं, ठीक है। तो हम अपने ट्रस्ट वॉलेट में रखते हैं। अब ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट बनाना कैसे है, वो मैं आपको अभी लिंक और वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। आपने ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट बनाने ना, तो आपने ना वो डॉलर रखने होंगे, या आप ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट बना के उसको ये वाइज करें, या पहले करें तो उसी तरह आपने डील करना है उसको, ठीक है। मैं अक्सर पहले भी ट्रस्ट वॉलेट बनवा लेता हूँ, बाद में भी बनाता हूँ, तो हर बंदे की अपना होता है, ठीक है। तो क्या करना है आपने, ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट बनाना कैसे, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है सिस्टर। तो यहाँ पे ना आपको 11 BUSD और 0.006 BNB चाहिए होंगे, ठीक है, BUSD और BNB चाहिए होंगे। ये आप क्या कर, अब ऑप्शन दो रखने हैं आपने जी। आप ये अगर बाइनांस यूज करते हैं तो बाइनांस से आप डायरेक्टली यूज कर सकती हैं, परचेज कर सकती हैं। अगर आपको कोई जानने वाला दोस्त रिश्तेदार कोई रिलेटिव है, आप उसको उसको अमाउंट सेंड करके वहां से भी कर सकती हैं। अदरवाइज आप कहती हैं कि सर जो है मुझे तो इस चीज का नॉलेज नहीं है, ठीक है, आप मेरी हेल्प कर दें, यहाँ पे हेल्प का यूज यूज करना है, मुझे तो नॉलेज नहीं है सर, आप मेरी हेल्प कर दें, ठीक है। तो आप मुझसे मैं भी आपको परचेज, आप अमाउंट मेरे पास सेंड कर दें, मैं आपको परचेज करके दे सकता हूँ, ठीक है। तो इसके आज की रेट के मुताबिक, जैसे सर अबरार वो पंफलेट सेंड करते हैं ना, वो स्क्रीनशॉट आपने सेंड कर देना है, या आपके प्लान का स्टेटस लगाओ जो भी। देखिए आज की डेट के मुताबिक ये 3950 रुपये बन रहे हैं, 4,000 या 3950 बन रहे हैं, ठीक है। तो ये इतनी अमाउंट बन रही है, आपने जो है ना ये अमाउंट आप मुझे बता दें कि मेरे जैज कैश सेंड करेंगी या इजी पैसा बैंक के थ्रू, जो करना चाहती है मुझे बता दें, मैं नंबर आपको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे इजी पैसा का ये नंबर है, ये सेंड कर रहा हूँ। तो आप अमाउंट मुझे सेंड करके स्क्रीन शॉट आपने सेंड करना है, और बाकी ट्रस्ट का अकाउंट बनाना कैसे वो मैं सेंड कर देता हूँ। इतनी सी आपने उसको वाइस कर दी, ठीक है। अगर अब आपने ना थोड़ी देर वेट करना है, यहाँ पे चिंगम मार्केटिंग नहीं करनी। चिंगम मार्केटिंग हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, चिंगम मार्केटिंग करनी, वेट करना है 5-10 मिनट, उसका रिप्लाई आया तो नहीं, तो आपने फिर नेक्स्ट फासी इस पैसों के बारे में देखिए, एक दफा आपने पैसे की बात कर दी, बार बार नहीं करनी। मैं अक्सर ये कहता हूँ, आपने बार बार उससे नहीं पूछना है, वो कहीं ना कहीं आप देखें, आपके साथ ऑनलाइन में फील, ऑनलाइन जो आते हैं ना हमारे पास, लोग तभी ज्वाइन होते हैं जब उन्हें क्या होता है कि ये महसूस आप करवाते हैं कि आपको हमारी जरूरत है। उन बंदों को होता है कि हमें इनकी जरूरत है हमारे साथ ज्वाइन। और जब आपने ये फील करवा दी कि हमें आपकी जरूरत है, जो न्यू पर्सपेक्टिव हो रहा है, फिर आपके साथ ज्वाइन नहीं होता जितनी भी कोशिश कर लें। तो आपने क्या फील कराना है कि आपको जरूरत है, आपके पास इनकम नहीं है, आप उससे पूछ लेना जी, कोई स्टडी करता है तो स्टडी वाले उसके हवाले होंगे, कोई जॉब होल्डर जो भी है, ठीक है। उसी तरह उसको डील करना है आपने, जो उसको मसला हो उसके मुताबिक आपने करना है।
अब यहाँ पे आपने फील नहीं करवाना, दोबारा पैसों की बात नहीं करनी, एक दफा कर आपने नेक्स्ट वाइज क्या करनी है। अच्छा ये मैं आपको ट्रस्ट वाले का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। आपने क्या कर लें, प्ले स्टोर से जाके ट्रस्ट वाले इंस्टॉल कर लें, और इसमें जो है ना आप अकाउंट बनाना कैसे, मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। और जो है ना इसमें 12 अल्फाज होते हैं, 12 कीज होती हैं, वो आपने नोट डाउन कर लेना है किसी कॉपी डायरी पे, ठीक है। और किसी के साथ आपने शेयर भी नहीं करने, लिखने जरूर हैं। तो 12 कीज की हमें जब बताएंगे ना आप उसको, अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को, तो वो उसको लगेगा जी वाकई इतनी सिक्योर सिस्टम है, ट्रस्ट वाले जायज का चीज ही पाता हो, यानी कि जो भी उसके क्वेश्चन हो, डाउट हो, वो आपने बताने हैं। इसी तरह ट्रस्ट वाले का अकाउंट बनाना है, बीएनबी का एड्रेस जो है ना वो आपने मेरे पास सेंड कर देना, वीडियो में आपने सारी चीजें बताई हैं, वो बीएनबी का एड्रेस आपके पास आएगा। फिर आपने पूछना जी, अच्छा अब अभी भी अगर उसने अमाउंट सेंड नहीं की ना, फिर एक बड़ी ही मैजिकल वॉइस एक और बता रहा हूँ आपको ना। अगर उसने अभी भी अमाउंट आप सेंड नहीं की, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ना आपने एक और वॉइस करनी है, एक और वाइस करनी है, बड़ी इस वाइस से बड़ा जो है ना इफेक्ट मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। फिर भी अगर वो अमाउंट, पहली बात तो वो आपको अमाउंट सेंड कर देते हैं, ठीक है। या कोई, देखिए जो लोग बहाने कर रहे होते हैं ना, कुछ होता है आप पर्सन को जज कर लेते हैं जी, मेरी सैलरी आनी है, मेरे फलाना है, चलो मैं आज नहीं, कल नहीं, परसों करूंगा, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं जी मैं जो है ना आंसर नहीं देते या वो नहीं करते, वो बहाने एक दो दो तीन तीन चार चार मंथ लेट लेके जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो आपका इतना रिलेशन नहीं बना, तो या आपने अच्छे से डील नहीं किया, उनका एतमाद नहीं होता आप पे। क्योंकि कोई बंदा अगर आपको 4,000 रुपये सेंड करता है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मीटिंग में बैठे हैं सारे, मैं को जी मुझे 4,000 रुपये चाहिए, तो मेरी टीम में से हर बंदा जी 4 के 40,000 रुपये भी सेंड करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि उनका मेरे ऊपर एतमाद है, ठीक है। हम इसी तरह कोई न्यू पर्सन आता है, वो एतमाद होता है तो हमारे पास सेंड करते हैं, ठीक है। इसी तरह अदरवाइज नहीं करता, तो हमारा कहीं ना कहीं रिलेशनशिप अच्छा नहीं बना होता। अगर वो नहीं कर रहा ना, आपने को नेक्स्ट वाइज क्या करनी है, देखिए सर, आपने एक और वॉइस ये करनी है कि यहाँ पर जो है ना अमाउंट चाहिए होती है वो सारी आपने वाइस कर दी है। अब करना है, अगर आप सिस्टर या सर जो अभी हैं, अगर आप मेरे मेरे बताए हुए तरीकों को अगर मुझे आप फॉलो करती हैं, ठीक है, जो मैं इस बिजनेस के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगर कोई बड़े लेवल से 12,000 से ले रहा था, तो आप उसको छोटा लेवल भी दिखा सकते हैं कि 12,000 तक कहा उसने जी मैं ज्वाइन करूंगा, लेकिन वो कह रहा था 12,000 तो नहीं हो रहे। ये कोई मसला नहीं सर, आप जो है ना 4,000 से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें इतनी चाहिए होती है। नेक्स्ट वाइज आपने ये करनी है कि अगर आप मेरे बताए हुए तरीके पर एक मंथ भी, अगर आप इस सिस्टम में स्टार्ट लेने के बाद एक मंथ अगर मेरे बताए हुए तरीके पर, जैसे मैं आपको ट्रेनिंग देता हूँ, सिखाता हूँ, अगर एक मंथ आप चलती हैं, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले 1 से 2 मंथ में आपकी इनकम 1 से 2 लाख क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। तो ये वाली जो वाइस करते हैं ना, तो इससे बड़ा मुझे तो इफेक्ट मिला है। फिर आपने उसको सिखाना भी है, ऐसे नहीं छोड़ देना, उसको सिखाना भी है। ब्रॉडकास्ट वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे आपने उसको डील करना है। तो ये शॉर्ट सा डीलिंग का तरीका था, ठीक है, ये डीलिंग का तरीका था, इस तरह आपने उसको डील करना है और इजीली ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है। हाँ एक और चीज बता दूं, आखिरी बात क्या कि मीटिंग को एंड करेंगे, टाइम काफी हो गया हमारा। क्लोजिंग भी मैंने इसमें आपको बता दी है। आपके पास ना आप जिस तरह के हैं, अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, अगर आप फीमेल हैं, हाउस वाइफ है ना, तो आपका अगर कोई हाउस वाइफ या कोई फीमेल आपसे बात करती है ना, तो वो आपसे ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, ठीक है। जिस तरह के आप है ना, आप उन्हें उसी पर्सन को अप्रोच करने, अगर आप स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट को अप्रोच करें सोशल मीडिया से, जितने भी आप स्टूडेंट के जो ग्रुप हैं उनको ज्वाइन करें। अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल हाउस वाइफ है तो उसी तरह के लोगों को क्या करें, आप अप्रोच करें। अगर कोई जॉब होल्डर है तो जॉब होल्डर को क्या करें, अप्रोच करें, ठीक है। उन्हीं उन्हीं को डील करे, उन्हीं लोगों को प्रोस्पेक्ट करे, अपने सिस्टम में लेके आए। क्यों? क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट है अगर उसको कहेगा जी अच्छा मैं भी स्टूडेंट हूँ आपकी तरह, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मैं अपनी स्टडी भी कर रहा हूँ, पार्ट टाइम में वर्क करके अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी इनकम कर रहा हूँ, स्टूडेंट को ये लगेगा अगर ये मेरी तरह होके ये कर सकता है, स्टूडेंट कमा रहा है 30-40 हजार 50 हजार कमा रहा है, तो मैं भी कमा सकता हूँ, ठीक है। वो जल्दी डील होते हैं, जिस तरह जिस फील्ड के आप है ना, जिस तरह के आप हैं, आपने उसी तरह के लोगों को करना है अप्रोच। कोई हाउस वाइफ है तो आप फेसबुक पे जाएं जी, कुकिंग के ग्रुप में अलग कोई ग्रुप है वहां पे जाएं। आपके पास कोई फीमेल आती जी, देखिए मैं भी आप अल्हम्दुलिल्लाह हाउस वाइफ हूँ, मेरे अपने घर को भी मैनेज कर रही हूँ, हस्बैंड हस्बैंड को भी मैनेज कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह साथ ऑन पार्ट टाइम में 2-3-4 घंटे करके मैं इनकम जनरेट कर रही हूँ, तो मेरी बहना आप भी कर सकती हैं। तो आपने फीमेल फीमेल की बात, हाउस वाइफ से अट्रैक्टिव होती है और वो ज्वाइन होती है, यहाँ पे आपको 100% रिजल्ट मिलता है। अब कोई जॉब होल्डर मेरे पास आता है तो मैं उसको अपनी कहानी सुनाता हूँ जी, मैं जॉब करता था 20 हजार की और ऐसे ऐसे था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है, मैंने घर में बैठा हूँ, मैं ऑफिस बना लिया, ठीक है, यहाँ से अच्छी इनकम कर चुका हूँ। तो क्या है, वो कह देगा जी अगर ये जॉब के साथ अपनी जॉब को स्किप करके घर में रह रहा है, मैं बताऊंगा, आपने सारी कहानी सुनाएंगे, आप ये बताएंगे,
तो 100% रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो डीलिंग में इन चीजों, इन इस ट्रिक को भी यूज करेंगे आप, इंशाल्लाह आपको डीलिंग में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आज की मीटिंग काफी लंबी हो गई है, लेकिन इसमें मैंने आपको डीलिंग भी बता दी और क्लोजिंग भी बता दी। ठीक है, बाकी हर बंदा अपने हिसाब से, कोई कल के दिन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे ही है जिस पे आपको बताया जाएगा। ओके, हो गया, तो मीटिंग को एंड करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे जो है ना पूछना चाहूंगा, कमेंट में बताएंगे कि आज का सेशन कैसा लगा, और कल का सेशन किस चीज पर हो। चलो, आप वैसे तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे सोच रहा था, लेकिन जैसा जितने ज्यादा इस पे आपके आएंगे ना, मैसेज आते हैं, फिर कल का सेशन उसी चीज पे रख लेते हैं। वैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे ही लग रहा था जी, कमेंट में आप बता सकते हैं माशाल्लाह से। ओके ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके ओके, तो ये जो मैंने काफी सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं आज की, मैंने यानी कि अपनी डीलिंग का निचोड़ आपको दे दिया है, जिस तरह मैं डील करता हूँ, सारी चीजें मैंने बताई हैं, इसको आप फॉलो करेंगे इंशाल्लाह आपको डीलिंग में अच्छा रिजल्ट मिले। ओके, अच्छा, ये भी बता दें कि कल का सेशन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे हो, यानी कि आपको ऐसे सवाल आते हैं, जैसे किसी बंदे ने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कैसे ज्वाइन करूं, तो आपके पास इसका आंसर होने चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी तरफ से आप मिला दें। अब इसके 5-6 आंसर हों आपके पास। मेरे पास होते हैं ना काफी लोग, जी सर मेरे पास पैसे नहीं है, आपके तो इतने पैसे कमा रहे हैं, आप मेरी तरफ से मिला दे, जब मैं यहाँ से कमाऊंगा तो रिटर्न कर दूंगा। अब इसके 5-6 आंसर आपके पास होने चाहिए। कोई कहता है जी मेरी फला इशू है, फोर्सेज जो है ना हराम हलाल, यानी कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे आपको इंशाल्लाह कल वाला सेशन होगा। ओके ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह, काफी लीडर्स हैं, बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह, लेकिन सेशन थोड़ा लेंथी हो गया और काफी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। ओके ओके, एफआरजेएस टोकन का, जी जी, इंशाल्लाह इस पे भी करेंगे इंशाल्लाह। अभी हमारा एक कोर्स चल रहा है, ये इंशाल्लाह कोर्स हमारा खत्म हो जाएगा 2-3 दिन तक। ओके, तो सर अबरार हैं, सर को कहूँगा सर नेक्स्ट आप जो है ना वो करेंगे, सर सेशन को एंड करेंगे। और